तो शिकार की शुरुआत होती है पाकिस्तान के एक बहुत ही दुस्साहसी जासूसी मिशन से। देखिए, पाकिस्तान को ये तो पता था कि भारत का सबसे कीमती जहाज आईएनएस विक्रांत बे ऑफ बंगाल में ही कहीं है, पर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये एक बड़ा राज था। अब उसे खोजने के लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं, डेयरिंग प्लान की जरूरत थी। और ये प्लान था 3 स्टेप्स का। स्टेप 1, इमरजेंसी का ड्रामा। एक वेस्टर्न एयरक्राफ्ट ने मद्रास के पास टेक्निकल प्रॉब्लम का बहाना बनाया और इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगी। अब ये एक ऐसी रिक्वेस्ट थी जिसे भारत इंटरनेशनल रूल्स की वजह से मना कर ही नहीं सकता था। स्टेप 2, मरम्मत की आड़ में जासूसी। और फिर तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, उसने विक्रांत की फोटो खींची, उसकी लोकेशन पता की और सारी खुफिया जानकारी सीधे भेज दी पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर। 93, ये वो नंबर है। जैसे ही विक्रांत की लोकेशन कंफर्म हुई, पाकिस्तान ने अपने सबसे खतरनाक शिकारी सबमरीन पीएनएस गाजी को मैदान में उतार दिया। इस पर सवार थे कुल 93 लोग, जिसमें 11 अफसर भी शामिल थे। और मिशन बिल्कुल साफ था। आईएनएस विक्रांत को ढूंढो और तबाह कर दो। कैप्टन जफर मोहम्मद खान की कमांड में गाजी का सिर्फ एक ही मकसद था, भारत के उस इकलौते एयरक्राफ्ट कैरियर को ढूंढकर समंदर में डुबो देना। तो अब गाजी अपने रास्ते पर थे। 14 नवंबर 1971 को ये श्रीलंका से अपने मिशन पर निकली। अगले 2 दिन यानी 14 से 16 नवंबर तक ये भारत के पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर की तरफ बढ़ती रही और 16 नवंबर तक ये मद्रास के पास पानी में पहुंच चुकी थी, अपने विशाल टारगेट का शिकार करने के लिए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था, भारत की अदृश्य आंखें और एक सीक्रेट प्लान। क्योंकि इंडियन नेवी का भी अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क था, और ये कोई हाईटेक नेटवर्क नहीं था। ये नेटवर्क था भारत की रक्षा की पहली दीवार। देखिए, ईस्टर्न नेवल कमांड ने वहां के लोकल मछुआरों को ट्रेनिंग दी थी। उन्हें सिखाया गया था कि सबमरीन की एक्टिविटी के साइन कैसे पहचाने, जैसे कि पानी पर तेल का फैलना, पेरिस्कोप का दिखना या पानी में कोई अजीब सी हलचल। और हिदायत थी कि ऐसा कुछ भी दिखे तो फौरन पास की नेवल पोस्ट को खबर करें। तो हुआ ये कि जब इन मछुआरों ने एक बड़ी सबमरीन के निशान देखे तो खतरे की घंटी बज गई। और बस, शिकारी का पता चल गया था। पीएनएस गाजी मद्रास के पास थी। मछुआरों से मिली इस खुफिया जानकारी और दूसरे सिग्नल्स ने मिलकर वाइस एडमिरल एन कृष्णन के शक को यकीन में बदल दिया कि गाजी पहुंच चुकी है। अब सवाल था कि आईएनएस विक्रांत को कहाँ ले जाया जाए। वाइस एडमिरल कृष्णन जानते थे कि उससे फौरन वहां से हटाना होगा। एक ऑप्शन था विशाखापट्टनम, एक जाना माना पोर्ट, मजबूत डिफेंस, लेकिन बहुत ही प्रिडिक्टेबल टारगेट। दूसरा ऑप्शन था पोर्ट एक्सरे, एक सीक्रेट लोकेशन, साफ पानी, लेकिन वो जगह टेस्टेड नहीं थी और दूर भी थी। तो ये एक बहुत बड़ा और जरूरी फैसला था। तो ये पोर्ट एक्सरे आखिर था क्या? ये अंडमान आइलैंड्स के पास एक टॉप सीक्रेट वीरान नेवल बेस था। इसकी खास बात थी इसका एकदम साफ पानी और इसकी लोकेशन, जो दुश्मन को बिल्कुल भी पता नहीं थी। और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि यहाँ आते हुए किसी भी दुश्मन सबमरीन को आसानी से देखा जा सकता था। और फैसला ले लिया गया। बिना एक पल की भी देरी किए आईएनएस विक्रांत को पोर्ट एक्सरे की सेफ्टी में भेज दिया गया। विक्रांत तो चुपके से अपने सीक्रेट ठिकाने की तरफ निकल गया और पीछे छूट गई गाजी, एक ऐसे जहाज का शिकार करते हुए जो अब वहां था ही नहीं, एक भूत का पीछा करते हुए। अब जाल बिछाने की बारी थी। शिकारी को ही शिकार बनाना था। विक्रांत अब सेफ था और अब इंडियन नेवी का प्लान डिफेंस से बदलकर अटैक मोड में आ चुका था। उधर गाजी, उसे इस पूरी चाल की कोई खबर नहीं थी। वो अपनी खोज में लगी हुई थी। वो लगातार अपने हेडक्वार्टर्स से कोडेड मैसेज में बात कर रही थी, जैसे पापा कराची माइक। यहाँ माइक मद्रास का कोड था। वो विक्रांत की लोकेशन पर कोई भी नई जानकारी हासिल करने की कोशिश में थी। और यहीं पर एडमिरल कृष्णन ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। अब उनका नया मकसद था गाजी को विशाखापट्टनम की तरफ खींच कर लाना। वो चाहते थे कि गाजी मद्रास छोड़कर उस जगह आए जिसे उन्होंने लड़ाई के लिए चुना था। तो सवाल उठता है, विशाखापट्टनम ही क्यों? वो जगह तो विक्रांत के लिए भी सेफ नहीं थी। बिल्कुल सही। जिन वजहों से विशाखापट्टनम विक्रांत के लिए एक खराब छिपने की जगह थी, जैसे कि वो आसानी से ट्रैक हो सकता था, प्रिडिक्टेबल था, वही वजह उसे गाजी के लिए एक परफेक्ट ट्रैप, एक किलिंग ग्राउंड बना रही थी। क्यों? क्योंकि वहां इंडियन नेवी की पकड़ मजबूत थी। उनके पास बेहतर सुनार था,
और सबसे बड़ी बात, वहां से भागने के रास्ते बहुत कम थे। तो चारा तो डाल दिया गया था, पूरा जाल तैयार था। अब बस ये देखना था कि क्या शिकारी इस जाल में आएगा, क्या वो अपनी ही किस्मत पर मुहर लगाने के लिए तैर कर आएगा। 1971 की जंग के सबसे ड्रामेटिक मुकाबलों में से एक के लिए स्टेज अब पूरी तरह से सेट था।